लेकिन फिर भी लोग दुगने स्पीड से पहुंच रहे हैं अभी। स्टेज खत्म करो, जो करो, बच्चों ने लगा तो दिया वापस। बच्चों में इतना दम है, वो खुद से सब कुछ कर लेंगे, पर आप आके जवाब तो दीजिए, आप आके बात तो करिए। बात करने के नाम पे आप जेपी नड्डा ने बुलाया था बात करने के लिए सौरभ दास और आशुतोष रांका के। उसके बाद भी तो ये बोला गया कि बाकी का आगे देखेंगे। एंड में ये बोल दिया बाकी का आगे देखेंगे। अरे कब देखोगे? अंधे तो तुम हो ही, बहरे हो जाओ। द्रोही बोलते हैं ये लोग। बिना नेम प्लेट वाले क्या थे वो? देशभक्त थे क्या? मेरी नजरों में वो देशद्रोही थे जो बच्चों के खून बहा रहे थे। मेरा कहना तो ये है, उनके घर के बच्चों को निकाल के लिया जाए, उनकी बीवियों को निकाला जाए और उनके घर में जितनी भी महिलाएं हैं सबको बाहर निकाला जाए। और जहाँ ये बच्चों को मारे वही उनके बच्चों पे वही सलूक किया जाए। तभी नहीं समझ में आएगी जब इनका जमीर जगेगा। ये अपने जमीर बच्चियों के सर फाड़े गए हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कों के हाथ तोड़े गए हैं। क्या लगा? मैं बता देता हूँ, ये इसका बहुत अच्छा जवाब मेरे पास। पता है वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? वो उनके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, तो वहाँ पेपर लीक होता नहीं है ना। पेपर लीक यहाँ होता है तो हमको आना पड़ेगा। वो क्यों आएंगे यार? उनका तो विदेश में पढ़ रखा है। और दूसरा, उन्होंने लूट, अभी चोरी हुई है, ये चोरियाँ कर करके कौन सी चोरी? राम मंदिर वगैरह चोरी हुई कि नहीं है? बैग खाया है, ये अपने बच्चे बैग खाएंगे, ये अपनी बीवी बैग खाएंगे, जिन्होंने अपने जमीर बैग। नहीं, ऐसे कौन से पुलिस वाले हैं? हम भी भर में कोई सी वर्दी पहन कर आ जाए क्या? उनके बैच भी पॉकेट में रखे हुए थे। कोई भी पुलिस वालों के यहाँ कोई तमगा नहीं, कोई टैग नहीं, बैच नहीं। उसको बता रहा हूँ कि सच क्या है, तो वहाँ पे लाठी खाने और भी पड़ेगा। लोगों से पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? विकास चौधरी, कहाँ से है सर? बिजनौर। बिजनौर से। खास करके सीजेपी को सपोर्ट करने सर, या कुछ और? मैं तो अभी आया भैया, और छात्रों को सपोर्ट करने आया। मतलब वही ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बच्चे मांग रहे हैं तो उनको समर्थन देने, उनको और समर्थन देने, मोटिवेट करने आए हो वेट आप। करने। लेकिन कल प्रदर्शन हुआ, आपने वीडियो देखी। अब इस्तीफा उनका नहीं, अब मोदी का इस्तीफा होगा। हाँ, आप मुझे एक बात का जवाब दो, सिर्फ इतना मैं सा। क्यों- आप मैं- मेरी बात सुनो। इतने लोगों, वहाँ पे 13 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पे तो बच्चे सिर्फ अपने लिए बैठे हैं, अपने लिए ही बैठे हैं ना। हाँ, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपना खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। जहाँ इतना बड़ा कांड हुआ है वहाँ पे कोई जवाबदारी नहीं है, कुछ नहीं है। और जहाँ पे बच्चा अपना हक मांग रहा है वहाँ पर ये हाल हो रहा है। कल बच्चों को इतना मारा। पुलिस की तरफ से कहा गया कि बच्चे कानून व्यवस्था को भंग कर रहे थे। बिल्कुल नहीं किया सर। मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चों ने मार खाई है लिटरली। किसी ने नहीं, वो बैठे रहे हैं कि आप हमें मार लो, हम कुछ यहाँ से हटेंगे नहीं। अचानक कैसे कानून व्यवस्था भंग हो गई? अचानक कैसे हो गई? हाँ, किसी बच्चे के हाथ में पत्थर देखा आपने? फिर आपको कैसे पता कि बच्चे कानून व्यवस्था भंग कर रहे हैं? वहाँ पे कुछ लोग थे, मैं कल वहाँ पे था, वहाँ मौजूद थे सामने। मैं 3 दिन से यहाँ मौजूद हूँ। कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उधर क्या नाम है, ये पालका बाजार की साइड, वहाँ जो भीड़ थी। हाँ हाँ हाँ, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को भड़का रहे थे, फेंको हम खड़े हैं, फेंको हम खड़े हैं। ठीक है, वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने जानबूझ के ये काम कराया है। मतलब जो आप आरोप लगा रहे हो कि ये बच्चे नहीं थे, बीजेपी के या जो भी किसी और दल के लोग हों, वो लोग जानबूझ के भीड़ में घुस के भड़का रहे थे लोगों को। जी, एबीवीपी के छात्र थे। ये बताइए, अगर क्या नाम है 20 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी ने कंकड़ भी फेंक के मारा किसी को? नहीं। फिर बताइए, यहाँ पे रात में एक इधर क्या नाम है वो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ था, किसके लिए खड़ा हुआ था? हाँ, क्यों खड़ा हुआ था? कौन लाया था? हाँ, ये संसद भवन पार्लियामेंट का एरिया है, इसको अलाउ कैसे कर दिया यहाँ आने के लिए? हाँ, तो बताइए फिर किसने ये योजना किसने बनाई? ये इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की योजना किसने बनाई? यहाँ लोग क्या मांग रहे हैं मुझे बताइए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, लेकिन अभी कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, पीएम मोदी का चाहिए इस्तीफा। देखिए, आप मुझे बताइए बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं वो क्या मांगते हैं? कि बस उनकी परीक्षा ठीक से हो, अच्छा अच्छे तरीके से हो, जो भी रिजल्ट हो ईमानदारी से उसको प्रकाशित किया जाए, जो सिलेक्ट हो पास होगा, फिर से तैयारी करेंगे। बच्चे नहीं हुए और 12 साल से हो क्या रहा है? हो क्या रहा है ये बताइए। कौन सी परीक्षा ऐसी है जो इन्होंने कंडक्ट करा के दी है कि भाई हाँ ये वाली हो गई, इसका रिजल्ट आने वाला ऐसे राज्य वहाँ तो सर परीक्षा भी नहीं हुआ। तो सर आप बताइए ना, बच्चे अपना बस इतना ही मांग रहे हैं कि हमारी परीक्षा ठीक से हो जाए। उनके माँ बाप का वो समझिए दर्द, जो बच्चे क्या नाम है झूल गए जाके। ट्विटर की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की, जिस तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर को खाली करा दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, तो ट्विटर पर एक खबर चली कि नहीं अब तो जंतर प्रोटेस्ट खत्म हो गया, अब दिल्ली पुलिस साइड कर चुके हैं सबको, लेकिन यहाँ पे तो भीड़ शायद फिर से उतना ही हो गया, फिर से बढ़ा हुआ है, फिर से लोग एकजुट हो गए उतना ही। अभी डबल होएगी। जितने लोग कल नहीं आए थे वो आ जाएंगे, जिन्होंने देखा
वो सब लोग आएंगे। मैं खुद उस खून को देख के आई हूँ। उन बच्चों का जिनका खून बहा है, मैं उनके साथ हूँ। क्या करा इन्होंने? बिना नेम प्लेट लेके घूम रहे थे। वो देशभक्त है क्या? बच्चों को देशद्रोही बोलते हैं ये लोग। बिना नेम प्लेट वाले क्या थे? वो देशभक्त है क्या? मेरी नजरों में वो देशद्रोही थे जो बच्चों के खून बहा रहे थे। मेरा कहना तो ये है, उनके घर के बच्चों को निकाल के लिया जाए, उनकी बीवियों को निकाला जाए और उनके घर में जितनी भी महिलाएं हैं सबको बाहर निकाला जाए। और जहाँ ये बच्चों को मारे वहीं उनके बच्चों पे वही सुलूक किया जाए। तभी नहीं समझ में आएगी जब इनका जमीर जगेगा। ये अपना जमीर बैग खाया है, ये अपने बच्चे बैग खाएंगे, ये अपनी बीवी बैग खाएंगे। जिन्होंने अपना जमीर बैग दिया बीजेपी वालों के सामने, वो देश के क्या हो पाएंगे? मेरा सवाल है दिल्ली वालों से, ऐसे पुलिस वाले कहाँ मिलेंगे जिन्होंने अपने देश के बच्चों का खून निकाला है? क्या कह रहे सर? मैं ये कह रहा हूँ, एक बेटा T20 में सेट है, दूसरा बेटा E20 में सेट है, और जो मुखिया है वो 420 है। बोलिए कौन कौन अकाउंटेबिलिटी देगा? कौन देगा अकाउंटेबिलिटी? कौन लेगा? वो कल धर्म जिसको आपने चुना वही लेगी, जिसको आपने वोट देके चुना वही लेगी अकाउंटेबिलिटी। तो ये ईवीएम ने चुना है, ये पीएम जो ये हमने नहीं चुना, इनको चुना है राजीव कुमार ने, और अब जो सरकारें बन रही हैं उनको चुन रहे हैं ज्ञानेश कुमार। ये वोट से चुन के नहीं आ रहे हैं, वोट से चुन के आते 160 पे अटक जाते हैं। जो 240 बनाई है ना बेईमानी से, 160 पे अटक जाते हैं। मानी से बोले तो 330 हो गया सर उनके पास। सर वो 330 क्या, अभी आपने लेटेस्ट आंकड़ा नहीं देखा? 340 से ऊपर निकल गया है सर। वो क्या नाम है आपका? अदिति। कहाँ से है आप? मैं ग्रेटर नोएडा। कहाँ से है आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। यहाँ पे क्यों आई है? कल आई थी आप यहाँ पे? हाँ, मैं कल भी आई थी। कल तो देखा होगा सामने से किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। इस भीड़ को भी हटा दिया गया था, बोला गया जंतर मंतर साफ हो गया है, प्रदर्शन खत्म हो गया है, फिर भी लोग खड़े हैं। तो क्यों नहीं आएंगे लोग? गुस्सा तो और बढ़ा है ना लोगों के अंदर, क्योंकि हम तो एक हाथ में किताब एक हाथ में गुलाब का फूल लेके खड़े थे। हम पे लाठीचार्ज आपने शुरू करी, अब हम आए ना। अभी भी अगर बच्चे आ रहे हैं तो सरकार को देखना चाहिए कि बच्चों का जोश अभी भी नहीं गया है। बच्चे उसी जोश से आज भी खड़े हैं यहाँ पे। देखने के लिए आया था कि कल तो बहुत सारे प्रदर्शन हुए, ट्विटर खबर चली कि सब साफ हो गया, ये बैरिकेडिंग वो बैरिकेडिंग हट गया, स्टेज भी खत्म, लेकिन फिर भी लोग दुगने स्पीड से पहुंच रहे हैं यहाँ पे। स्टेज खत्म करो जो करो, बच्चों ने लगा तो दिया वापस। बच्चों में इतना दम है, वो खुद से सब कुछ कर लेंगे, पर आप आके जवाब तो दीजिए, आप आके बात तो करिए। बात करने के नाम पे आप जेपी नड्डा ने बुलाया था बात करने के लिए, सौरभ दास और आशुतोष रांका। उसके बाद भी तो ये बोला गया कि बाकी का आगे देखेंगे। एंड में ये बोल दिया बाकी का आगे देखेंगे। अरे कब देखोगे? अंधे तो तुम हो ही, बहरे हो जाओ, गूंगे और सब हो जाओ, पागल हो गया बिल्कुल ही। तो सर पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान के पाकिस्तान एक मिनट आप इनके ह्यूमर को समझो। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पेपर लीक नहीं होता। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पेपर कहाँ के लीक हुए? आप मेरे को क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नाम बताइए सर। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं मेरठ से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ इतने लोग, अगर यूट्यूबर्स की बात करें, यूट्यूबर्स इतने हैं, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ पे? हमारे देश के अंदर अगर बात की जाएगी, गरीब हर गरीब के घर में टीवी है, यहाँ करोड़ों की भीड़ होती। अगर और लोग देख पाते तो मोबाइल लोग कितने लोग चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं मोबाइल? पूछ रहा हूँ, 3 गाड़ियों की एक एर्टिगा हो गई, 3-4 गाड़ियों को तोड़ा हुआ वीडियो चल रहा है और बैरिकेडिंग को उल्टा हुआ एक खबर चल रही है। मोदी मीडिया का काम है बेकार खबर फैलाना, क्योंकि पता है ना हमारे माँ बाप मोदी मीडिया देखते हैं, पता है नहीं सबके। अरे मैं गलत कह रही हूँ, सबके माँ बाप जी न्यूज़ देखते हैं, रील्स कौन देखता है? पहले ही वीडियोस आ चुकी हैं। आप अपने माँ बाप पे आरोप लगा रहे हो कि वो गोदी मीडिया देख रहे हैं। माँ बाप सभी हैं, मेरे माँ बाप सब हैं, पर मैं उनको अवेयर कर रही हूँ। जी न्यूज़ मत देखिए, एबीपी न्यूज़ मत देखिए, आज तक भी मत देखिए। अरे रवीश कुमार को देख लीजिए, इससे बेहतर। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, इधर देखिए आप। सर आप लोगों को लेफ्टिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेफ्टिस्ट ट्विटर पर कि आप लोग सरकार के विरोधी में काम करते हो, आप लोग बीजेपी से सरकार देश नहीं है, सरकार देश नहीं है। और भी सरकारें आई हैं यहाँ पर, सरकार देश नहीं है। अगर किसी सरकार का विरोध करेंगे तो वो देश का विरोध कर रहे हैं, नहीं हो सकता ऐसा। तो इनकी हिम्मत कैसे बच्चों को मारने की? इंस्टाग्राम पे खबर चल रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। जी बताइए। यहाँ पे लेफ्ट विंग राइट विंग चल ही नहीं रहा, यहाँ पे हम बच्चों के लिए खड़े हैं। इसी में घुसाओ लेफ्ट विंग, इसी में घुसाओ राइट विंग, यहाँ पे हम बच्चों के लिए खड़े हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट विंग नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें डर लग रहा है हमसे तो इसलिए वो आके बोल रहे हैं।
पथराव हुआ है तो एक सेकंड, ये लोग चेकिंग करके भेज रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर ये अपने सिस्टम पे दाग लगा रहे हैं ना कि हमने तुमने चेकिंग नहीं की हो तभी तो पत्थर लेके, जबकि ये ट्रक में खुद पत्थर लेके आए थे, बल्कि लगाया स्टूडेंट्स पे कि इन्होंने इन्हें पत्थर मारा है। तो बताइए, एक सब आरोप तुम लोग पे मढ़ा गया है कि तुम लोग गाड़ी पलट दे रहे हो, पुलिस पे पत्थर चला रहे हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हो। उन्हीं का पर्सपेक्टिव लेते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। वो कह रहे हैं, उन्हीं का पर्सपेक्टिव लेते हैं। वो कह रहे हैं ना कि पथराव किया है, चलो मान लेते हैं किया है। एक सेकंड, गाड़ी भी पलटो तुम। हाँ ठीक है, एक सेकंड। आपका हम आतंकवादी है भैया, हम आतंकवादी है। कौन सी गाड़ी पलट रही हो? हाथ तोड़ के घूमने लग रहा हूँ, यो हाथ तोड़ के घूमने लग रहा हूँ। कौन सी गाड़ी पलटे हैं? ये सरकार के गुंडे भेजे हुए थे इसमें। विदाउट वर्दी का कौन सा होता है पुलिस वाला? पुलिस वाला विदाउट वर्दी का होता है। एक मिनट बात कर। अरे एक मिनट बात करें, आराम से सब आराम से। मेरी बात सुनो, मैं सब सुन नहीं आया, सुनो आराम से। बच्चियों के सर फाड़े गए हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कों के हाथ तोड़े गए हैं। क्या लगा रहे हो आप? मेरे को 2-2, 3 पुलिस वालों ने ऐसे दबा रखा था जैसे बहन जो मैं आतंकवादी हूँ, जैसे मैं आतंकवादी हूँ। दबाने के बाद यहाँ मारा गया है मेरे को, पर हम तब भी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे जब तक जान खड़े रहेंगे। आपने वीडियो देखी होगी, उस पर बात हो रही थी कि एर्टिगा की खबर या फिर सीपी में पत्थर जो चलाया गया तो उसका वीडियो बता रहे थे। वो बीजेपी के गुंडे, वो बीजेपी के गुंडे हैं बुलाए हुए। बिना वर्दी के आप डंडा मार रहे हो, दाढ़ी मूछ रख के, तो आप वो पुलिस वाला कैसे हो सकता है? वो बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। हम ये सरकार छात्रों की नहीं है, ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार नहीं है किसानों की। कोई भी पुलिस वालों के यहाँ कोई तमगा नहीं, कोई टैग नहीं, बैच नहीं। ऐसे कौन से पुलिस वाले हैं? हम भी भर में कोई सी वर्दी पहन कर आ जाए क्या? उनके बैच भी पॉकेट में रखे हुए थे जी, बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने ढाटा बांध रखा है और गालियां दे रहे थे लड़कियों को, इतनी गंदी गंदी गालियां दी रहे हैं कि आप बैच दिखाइए तो कह रहे डंडा दिखा रहे हैं, जाओ जाओ। अगर उन पे कोई कुछ रिएक्शन करता है तो वही बात मीडिया दिखा देती है कि देखो पुलिस पे हाथ चलाया इन लोगों ने। एक ईमानदार पुलिस वाला मिला था, पता है क्या बोला पता है? वो बोला है क्या बोला पता है? वो बोल रहा है कि कुछ गुंडे डिप्लॉय कर रखे हैं भाई, आप संभल के रहना। आधी से ज्यादा जितनी लाठियां चली ना गुंडों ने चलाई है, और बिना नेम प्लेट से। 1000 में 400 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग। जी बोल रहा हूँ मैं, पुलिस वाले ने बताया। अब हम नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि उस पे खर्चा हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, और सुनिए, सबूत चाहिए ना, सुनिए मेरे पास एक सबूत है। अच्छा, पुलिस पत्थर फेंकते हुए हमारे पास वीडियो है, बोलो कौन देगा जवाब? कौन देने को तैयार है? आरोप आप पे मढ़ा जाए तो वीडियो दिखा देना उनको। डेफिनेटली हम दिखाएंगे, डेफिनेटली। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे पास पत्थर मारते, लठ मारते हुए बहुत सारे वीडियो हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी नेता या कोई पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ है, तो मैं देने को तैयार हूँ, डेफिनेटली देंगे। आप लोग पे बहुत ज्यादा आरोप मढ़ा जा रहा है कि आप ना, आरोप ऐसा है ना कि कुछ डिपेंड करने को चाहिए। जब गलतियाँ सारी अपनी हो जाती है ना, तो सलाह फिर क्या बोलेंगे? तो आरोप, कुछ तो आरोप लगाओ, कुछ तो लगाओ। और इस एक मिनट मैं बताता हूँ, अभी पत्थर मारने का पत्थर आए कहाँ से? दिल्ली में पत्थर नहीं है मेरी। हाँ एक मिनट, अच्छा हुआ वो तो आपने पूछ लिया क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई ये नेता देख रहा हो तो ये पत्थर है ना, डंपर भर के कल पुलिस ने, हाँ, और वो पता है भला वो उन लोकल लोगों का उन्होंने वीडियो बना लिया भाई। उन्होंने वीडियो बनाया कि ये डंपर भर के और 2 है ना वहाँ का गाड़ी रखवाई और इनको तोड़वाया उन्होंने उनके गुंडों से। की वीडियो है, हाँ हमारे पास भी है, पर अच्छा भला उन लोकल लोगों का उन्होंने वीडियो बना लिया कि ये देखो ये डंपर भर के लेके आ रहे हैं। भाई हमने मंगवाया, हम एमपी से, हमारे पास डंपर तो ठीक, पर साइकिल आप खास कर किसी चीज के लिए आए? जी खुद इसी के लिए कि आज चलना पड़ेगा भाई, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर, डेफिनेटली। और ये पता है, ये वो लोग नहीं आएंगे, ये लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि जमीर मर गया उनका। सर जमीर जिंदा होना जरूरी है आदमी का। कई लोग ये भी बात कर रहे थे कि उनका बच्चा तो है नहीं इसमें। मैं बताता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जिनके पास आप सवाल करने जा रहे हो, जिनसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो, उनके तो बच्चे इसमें है नहीं, तो वो बाकी आप समझ जाओ। मैं बता देता हूँ, ये इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। पता है वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? वो उनके बच्चे नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, तो वहाँ पेपर लीक होता नहीं है ना। पेपर लीक यहाँ होता है तो हमको ही आना पड़ेगा। वो क्यों आएंगे यार? उनका तो विदेश में पढ़ रखा है। और दूसरा, उन्होंने लूट, अभी चोरी हुई है, ये चोरियाँ कर करके। कौन सी चोरी? राम मंदिर वगैरह चोरी हुई के नहीं है, और भ्रष्टाचार में चोरी होती है।
वो चोरियां कर करके तिजोरियां भर रखी है, वो पढ़ा सकते हैं विदेश में। सर हम थोड़ी ना जा सकते हैं, हमको तो यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम नहीं इसकी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो? जी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जी। ये दर्द आप देख सकते हैं इनके बच्चे को। इनका सीधा सा आरोप है कि भाई उनके बच्चे हैं नहीं इसमें, तो इस तरीके से बात की जा रही है। आपने परिचय दिया था? हमारा कुछ नाम दिमाग से रहेगा, ध्रुव गुप्ता कहाँ से सर? से दिल्ली से अपना। हाँ, अब आप बता सकते हो जो कल हुआ और जो अभी तक आपके साथ हो रहा है उस पर अपना जो भी व्यतान, वो सब तो बहुत ज़्यादा दुखी वाली बात है, लेकिन हमको लगता है कि ना साइमन को वापसी आना चाहिए, अरे भाई इतना पीछे चला गया आदमी। बिकॉज दैट इज द मेन थिंग, यू नो। वो भाई चला गया, जब वो था तो ज़्यादा बेटर था और अब ज़्यादा बेकार है ना। अब ठीक लग रहा होगा कि वो व्यक्ति अच्छा था, वो ज़्यादा बढ़िया व्यक्ति था। जो भी हो रहा है ना वो अब देखा नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूँ मनीष भी अच्छा था, इससे तो बढ़िया मनीष था। पता है मोदी के नाम में क्या आता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5 नंबर से जो मेन चीज़ है ना, मोदी के नाम में कहता है मोदी। अब जिसके मुंह में ही डी हो तो उसकी बातें भी वैसी होंगी ना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? आई डोंट गिव अ शिट यहाँ पे बेशरम। आई डोंट गिव अ शिट। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो रियलिटी है। आई डोंट केयर मैन, जो रियलिटी है। बाकी भाई देखो वो आदमी जो बैठा हुआ है, देखो, मैं बताता हूँ, वो आदमी जो बैठा हुआ है इतने टाइम से बेवकूफ़ तो नहीं है। बेवकूफ नहीं है। और अभिजीत दिव्या का एक और कहना है कि अब सर अब सीजेपी के प्रवक्ता उनसे बात करने वहाँ नहीं जाएंगे, अब उनको यहाँ पे प्रदर्शन स्थल पे आना पड़ेगा बात करने के लिए। मान लो मर जाएगी इस तरीके से तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं यहाँ पे कई ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब सर पे कफन बांध के आए कि अब लाठी से कुछ नहीं हो रहा हमको, अब तुम गोली मार दो लेकिन तुम इस्तीफा दे दो। हम फ्रंट पे खड़े रहने के लिए इसलिए तैयार है, पता है कल आपने लाठियाँ चला ली, हम नहीं डरे हैं, हम नहीं डरे हैं, ठीक है। आज आप गोली चला के देख लो, अगर ये भीड़ कम हो जाए मेरी गारंटी भाई सब तैयार हैं। और इसलिए तैयार है कि सर गोली चलने में एक दिन मर रहे हैं लेकिन साले रोज मार रहे हैं, रोज मरने से अच्छा है सुधर जाता है आपकी गोली खाने के से। तो सर एक मिनट, भगत सिंह मर गया ना, उनको क्यों याद किया जाता है पता है? कि उनके मरने की वजह से आज हम थोड़ा, हाँ हमारा देश बदला हुआ। पर सर अगर हमारे मरने से अगर थोड़ा ये बदलाव हो जाएगा ना तो हम उन लोगों में गिने जाएंगे, पता है, गद्दारों में नहीं। हमको अगर याद करेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी तो ये बोले जाएगी कि हाँ जब जिस दिन ये हो रहा था ना प्रोटेस्ट उसमें वो खड़े थे। इनकी तरफ नहीं, इनकी तरह नहीं कि ये बिक गए थे, ये बिक गए थे, ठीक है। और मैं पुलिस को बोलना चाहता हूँ, पुलिस को एक मिनट, जो अभी नए चेंज होके भी आए हैं भाई साहब, नया चेंज होके आए हैं ना कमिश्नर जी, सर हमने सुना है लोकतंत्र में ड्यूटी जनता की जाती है, सही सुना है, शायद हमने संविधान में पढ़ा है, लेकिन आप बीजेपी की क्यों ड्यूटी कर रहे हो? इनकी अंग्रेजों वाली बात से याद आ रही है, पहले उनको कलेक्टर बोला जाता था जी, वो पैसे कलेक्ट किया करते थे वो लोग। उसका मैंने पढ़ा है, मैं बताता हूँ। वो कलेक्टर इसलिए बोला जाता था कि उनको नियुक्त किया जाता था कि जितने किसान गरीबों को लूटो और वो जितना भी कर है ना वो उनको देना है। तो सेम थिंग अप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, वही कर रहे हैं। पुलिस को तो खड़ा किया ही था, अब इन्होंने आर्मी को भी लाके खड़ा कर दिया, तो इससे पता चल रहा है इन्हें कितना खौफ लग रहा है। और मैं आर्मी को एक बात बोलना चाहता हूँ, पता है पुलिस की तो इज्जत खत्म हो चुकी है। आप समझो बात को, अगर आपकी खत्म हो गई ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा सर, कुछ भी नहीं बचेगा।